हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। और फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और उससे पहले तो यही कहना चाहूँगी, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी एंड सेफ एंड हेल्दी। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है कि अगर शादी के बाद लड़की को घर में उसके घर वाले कैद कर लेते हैं और बाई चांस उनको ये पता चल जाता है कि शादी कर चुके हो आप लोग और उसे कैद कर लिया जाता है, इन दैट केस आप लोग किस तरीके से रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डालकर उस लड़की को कोर्ट में कैसे पेश कर सकते हैं। तो ये एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, रिट पिटीशन होता क्या है और ये किस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट के जरिए मदद ले सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सबसे पहले तो वीडियो को सुनना है और ध्यान से इस चीज को समझना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रही है या होने वाली है तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम रिट पिटीशन की। तो रिट पिटीशन होता क्या है ये जान लेते हैं। ये अब रिट पिटीशन में भी 5 तरीके की रिट पिटीशंस होती हैं, बट जो आपके यूजफुल के लिए है वो आती है हेबियस कॉर्पस। इसमें आपको यहीं पे इस रिट पिटीशन को आप अगर हाई कोर्ट में डालते हैं, इन दैट केस अगर लड़की को कैद कर लिया है लड़की के घर वालों ने, तब आप कैसे लड़की को उसके घर से निकाल सकते हैं और कैसे आप कोर्ट में पेश करवा सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ आफ्टर मैरिज, तो आप उस चीज को हर तरीके से आप वहां पे लाइबल हैं कि अपनी वाइफ को कोर्ट के जरिए अपने पास ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली नॉट सपोर्टिव है, कि वो अपनी मर्जी से नहीं भेजेंगे और वो आपका भी कहना नहीं मान रहे, तब आप इस चीज का सहारा ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, कि आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करते हो उसके बाद ये समस्याएं बहुत ज्यादा चालू होती हैं। 2 केसेस होते हैं, या तो शादी होने के बाद आप लोग को फैमिली से प्रॉब्लम होता है, उस केस में आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होता है। वो भी आपको कहाँ से मिलता है? हाई कोर्ट से। जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां पे हर स्टेट में अपनी एक हाई कोर्ट है, वहां पे आपको इन चीजों का सहारा मिल जाता है। कैसे जानते हैं आगे। अब रिट पिटीशन के बारे में हम जान रहे थे तो हम जान लेते हैं उसके बारे में। देखिए दोस्तों, रिट पिटीशन भी एक तरीके की केस की तरह ही होता है। इसको आपको हाई कोर्ट में अपने किसी वकील के थ्रू अच्छे से टाइप करवा के, अच्छे से तैयार करवा के, जिसमें आपकी शादी की फोटो, शादी का सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग इसमें फाइल में लगता है एंड देन ये फाइल जाती है हाई कोर्ट में। इसके बाद एज अ कोर्ट केस की तरह ही इसमें तारीख पड़ती है और लड़की के घर पे नोटिस जाता है, जिसके बाद लड़की के घर से लड़की को कोर्ट में पेश करा जाता है एंड देन वहां पर उससे खुद की उसकी सहमति पूछी जाती है कि क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। इट्स अप टू हर कि वो क्या अपने बयान देती है वहां पे। तो मेरे हिसाब से अगर वहां पे लड़की को मौका मिले कि मैं कोर्ट में जाके अगर ये बयान देना चाहती हूँ कि मेरे को अपने पति के साथ ही रहना है, तो कोर्ट आपकी मदद करती है। मतलब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही लेवल का होता है। बट अगर आप उच्च न्यायालय की बात करें तो वहां पर आपको पिटीशन को फाइल करना होता है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज पता चलती है कि हाँ, ये भी एक तरीका है कि आप अपने पार्टनर को अपने पास ला सकते हो। अगर शादी के बाद वो लड़की अपने घर में कैद हो गई है या उसके घर वालों ने कैद कर लिया, कोई भी सिचुएशंस हो सकती है दोस्तों। कई बार पेरेंट्स इतने आसानी से नहीं मानते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में एक चीज जरूर बोलती हूँ आपको कि आप लोग कोशिश करिए, और मैंने मोस्ट ऑफ दी वीडियोस ऐसी बनाई भी हैं कि आप अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करिए। बट स्टिल सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो आप रिट पिटीशन का सहारा ले सकते हो। यहाँ से आप लोग काफी ज्यादा सेफ हो जाते हो। लड़की ऑटोमेटिक आपके पास कोर्ट में आती है, वहां पे खुद बयान देती है और फिर निर्णय लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और फिर जहां पे भी लड़की, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि लड़की अपने पति के साथ जाती है, बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि लड़की अपने बयान बदल दे। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, तब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। उसमें जिस हिसाब से आपकी शादी हुई है उस हिसाब से आपको डाइवोर्स भी लेना पड़ सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने पेरेंट्स के आगे, अपनी फैमिली के आगे आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं, चाहे आपकी शादी क्यों ना हो रखी हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी
मैंने आपको दोनों ही सिचुएशंस बता दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इफ यू वांट टू फाइल रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट, तो आप इस चीज को अच्छे से सुने। अगर सुना होगा तो आपको काफी सारा क्लियर हो चुका होगा, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ अभी भी आपके रह गया है कि आपको नहीं समझ आया, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, बट स्टिल अभी भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की समस्या है तो कमेंट करके कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।